आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक कॉपर गोल्ड आई मेकअप स्मोक्ड आईलाइनर के साथ, बहुत ही इजी टेक्निक्स के साथ। तो देखते रहिए। मैं हूँ जवेरिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए जी, आज की लुक स्टार्ट करते हैं। आज की लुक जो है वो फाइज़ा सैलून से मैंने थोड़ी सी देखी थी, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इनका मेकअप। इनका आई मेकअप एक ही तरह का होता है, कभी लाइनर होता है कभी नहीं होता किसी ब्राइड के। तो मैंने सोचा इसको रिक्रिएट करते हैं, तो आज मैं इसको रिक्रिएट करूँ और ऑब्वियसली रिक्रिएट करूँगी तो मेरी कुछ अपनी टेक्निक्स भी होंगी इसमें। आईब्रो मैं फिल कर चुकी हूँ और अब मैं जस्ट अपने आईब्रोज के हेयर को कॉम कर रही हूँ। अगर आपने आईब्रो फिलिंग का ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो ऊपर राइट कॉर्नर में मैं उसका लिंक दे रही हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। आईब्रो फिल करने के बाद बारी आ जाती है अपनी आईलिड को प्रिपेयर करने की। मैंने फाउंडेशन किया हुआ है, बस मैं अपनी आईलिड को प्रिपेयर कर रही हूँ और यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ LA गर्ल का प्रो HD कंसीलर और इसका शेड है आइवरी। मैं इसको अपनी फिंगर की मदद से अपनी आईलिड के ऊपर टैप कर लूँगी और उसके बाद मैं कंसीलर ब्रश से इसको ब्लेंड कर लूँगी। कंसीलर लगाते वक्त ध्यान रहे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाना, जितना आप प्रोडक्ट लगाएंगे उतना क्रीसिंग होने के चांसेस हैं। तो आपने थोड़ा सा प्रोडक्ट लेना है और उसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना है। जब भी ब्रश से ब्लेंडिंग करें तो प्रोडक्ट को अपनी स्किन के अंदर ब्रश से प्रेस करना है। कंसीलर मेरा ब्लेंड हो गया। अब मैं अपने अंडर आई एरिया के ऊपर लूज़ पाउडर लगा लूँगी। लूज़ पाउडर क्यों लगाना है इसका भी डिटेल ट्यूटोरियल है, आई मेकअप टिप्स बताई हैं मैंने बहुत अच्छी। उसका लिंक भी मैं ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में दे देती हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारी अच्छी आई मेकअप टिप्स आपको देखने को मिलेंगी। लूज़ पाउडर लगाने के बाद अब मैं छोटा सा ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ और स्टार्ट करूँगी ट्रांजिशन शेड बनाने से। और मैं आज यूज़ कर रही हूँ मोरफे का 35F पैलेट और इसका ये वाला ब्राउन शेड मैं पिक कर रही हूँ इस छोटे से ब्लेंडिंग ब्रश के ऊपर। इसको क्रीज पे लगाना है स्टार्ट करूँगी और साथ ही इसको ब्लेंड भी करते रहूँगी। इसको बस क्रीज पे लगाना है और आपने ब्लेंड करना है अच्छे से। और ब्लेंडिंग करते हुए ध्यान रखना है कि आपने इसको ब्रो बोन की तरफ नहीं लेके जाना और बहुत ज़्यादा इनर कॉर्नर की तरफ भी नहीं लेकर जाना। थोड़ा शेड पिक करके ब्लेंडिंग करिएगा तो आपके लिए आसान रहेगा। मैंने थोड़ा सा और शेड लिया और मैं फिर क्रीज पे लगा रही हूँ और इसके आउटर एजेस को साथ साथ ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आपने अच्छा वाला आई मेकअप करना है तो आपने बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है, हल्के हल्के आपने अपने मेकअप को बिल्ड करना है। मेरा ट्रांजिशन शेड बन गया है। अब मैं सेम शेड से ही अपनी क्रीज को थोड़ा सा इन्हेंस करूँगी। सेम ब्रश यूज़ कर रही हूँ और आउटर वी के ऊपर भी मैं इसी शेड को हल्के हल्के अप्लाई करना शुरू करूँगी। अब मैं आउटर कॉर्नर से भी थोड़ा सा जो है इसको इन्हेंस कर लूँगी और हमारी शेप जैसी होनी चाहिए आउटर कॉर्नर की, तो वो भी इसी ब्रश से और इसी शेड से मैं सेट कर लूँगी। जहाँ आपको शेड डार्क चाहिए वहाँ पे आपने टैपिंग मोशन यूज़ करनी है। जहाँ आपको शेड ब्लेंडेड चाहिए वहाँ पे आपने विंडशील्ड मोशन यूज़ करनी है। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जहाँ पे आपकी ब्लेंडिंग अटक जाए वहाँ पर आपने अपनी उंगली का इस्तेमाल कर लेना है। उंगलियों से बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होती है। अब मैं क्रिएट करूँगी स्मोक्ड आईलाइनर लुक। यहाँ पर मैंने छोटा सा एंगल ब्रश लिया है और इसके ऊपर मैंने लिया है ब्लैक शेड और मैं अब ये ब्लैक शेड अपनी लैश लाइन के साथ लगा रही हूँ। बस सीधा सीधा आपने ब्लैक शेड लगा लेना है इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक। इसको जैसे विंग आईलाइनर लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह जो है मैं इसको बाहर निकाल लूँगी। यहाँ पर मैं ब्रश भी दिखा दूँ आप लोगों को, छोटा सा एंगल ब्रश है, इसकी मदद से मैं लगा रही हूँ ये स्मोक्ड विंग आईलाइनर। मैं इस ब्लैक शेड को सेम ब्रश की मदद से साथ ही स्मज भी कर रही हूँ ताकि जो है मेरा शेड एक ही जगह ना रहे, ब्लेंडेड लुक आए। तो आउटर कॉर्नर से भी मैं इसको अंदर की तरफ थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी कि लाइनर बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा स्मज लुक आना चाहिए जैसे कि शेड लगा के ब्लेंड किया हुआ होता है। मैंने आउटर कॉर्नर से भी ये शेड लगा लिया और इसको थोड़ा सा अपने कॉर्नर पे शार्प रखना है। और ये हमारा परफेक्टली आउटर कॉर्नर बन गया है। जो मैंने टिप्स आपको बताई हैं डूज़ एंड डोंट्स वाली वीडियो में, वो उसी तरह मैंने आउटर कॉर्नर क्रिएट किया है और इसको साथ ही अंदर की तरफ ब्लेंड भी कर लिया है। अब मैं ले रही हूँ एक स्मॉल फ्लैट आई शेडो ब्रश और मैं अब इस ब्रश पे ले रही हूँ ये वाला ब्राउन शेड और अब मैं इन्हेंस करूँगी अपने आउटर कॉर्नर को और क्रीज को। अच्छा, इस लुक के अंदर ब्लैक यूज़ नहीं हुआ है, ब्राउन से ही काम है, तो मैंने स्मज लाइनर लगा के फिर उसको ब्राउन से ब्लेंड भी कर दिया ताकि बहुत ज़्यादा मेरा ब्लैक जो है प्रोमिनेंट ना आए। जो लुक मुझे चाहिए सेम
वैसे ही है, बहुत ज़्यादा ब्लैक लाइनर ना दिख रहा हो। तो मैंने आउटर कॉर्नर के ऊपर पहले ब्राउन शेड लगाया, उसको ब्लेंड किया है, और फिर मैं अब क्रीज़ के ऊपर भी लगाऊंगी सेम वही शेड और अपनी क्रीज़ को भी इन्हेंस कर लूँगी। नॉर्मली ये मेकअप जो फाइज़ा सैलून वालों ने किया हुआ है, उन्होंने थोड़ी गोल आंखों पे किया। मेरी आंखें गोल नहीं है, बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ प्रोमिनेंट नहीं है, तो मैंने क्रीज़ को थोड़ा सा अपना ज़्यादा डार्क किया है ताकि मेरी आंखें थोड़ी गोल गोल लगें और मेरी क्रीज़ प्रोमिनेंट हो। क्रीज़ पे लगाने के बाद सेम वही ब्राउन शेड, अब मैं इसको सॉफ्टली एजेस से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि हर चीज़ इक्वली ब्लेंडेड लगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला एरिया मैंने छोड़ दिया। यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी शिमर शेड। आपने भी ऐसे ही क्रीज़ क्रिएट करनी है, आउटर क्रिएट करना है, और आपका जो लिड वाला पार्ट है वो आपने छोड़ देना है। और अब मैं यहाँ पर ये वाला शिमर शेड यूज़ कर रही हूँ सेम मोरफे के पैलेट से, और इसको मैं अपनी फिंगर की मदद से टैप कर रही हूँ अपनी आइज़ के ऊपर। ये मेरा शिमर शेड लग गया है, और अब मैं आँखों के अंदर लगा लूँगी ब्लैक लाइनर। मैं यूज़ कर रही हूँ इंग्लॉट का जेल आई लाइनर, और ये यूज़ कर रही हूँ मैं एक स्मॉल आई शेडो ब्रश के बैग की मदद से। जेल लाइनर आँखों में बहुत ज़्यादा डार्क और अच्छा लगता है, तो मैं जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ इस लुक में। और नॉर्मली ब्राइड्स के लिए ब्लैक जेल आई लाइनर ही आँखों में यूज़ होता है, क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग भी होता है और वाटरप्रूफ भी होता है। लेकिन ये थोड़ा सा जो है ना, मुझे नीचे ड्रैग करके करना चाहिए था, मेरे लेंस के ऊपर लग गया। बाद में आप लोग को लेंस के ऊपर भी लगा हुआ दिखेगा, ये वाटरप्रूफ होता है तो लेंस के ऊपर से भी ये नहीं हट रहा था। बाद में ऑब्वियसली मैं लेंस क्लीन कर लेती हूँ, लेकिन इस लुक में जो है आपको थोड़ा सा ये दिखता रहेगा ट्यूटोरियल के दरमियान। अब मैं लगा लूँगी लैशेस लगाने का भी ट्यूटोरियल मैं दे चुकी हूँ, और उसका लिंक भी अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में मैं आपकी आसानी के लिए दे देती हूँ। लैशेस लगाने के बाद कुछ ऐसी लुक आई है, और जो अंडर आई एरिया के ऊपर मैंने पाउडर किया था उसको मैं हटा दूँगी। और अब मैं अपनी लैश के साथ साथ जो मैंने ब्लैक लाइनर लगाया था उसको थोड़ा सा इन्हेंस करी हूँ, कि लैशेस लगाने के बाद वो थोड़ा सा छुप गया था। तो अब हम इस तरह वही छोटे वाले एंगल ब्रश से ब्लैक कलर का आई शेड अपनी लैश के साथ सीधे सीधे लगा लेंगे, और साथ ही उसको स्मज भी कर लेंगे। इससे आपकी लैश के साथ अगर आपने वाइट कलर का ग्लू यूज़ किया है तो वो भी हाइड हो जाता है, और आपके जितने भी स्पेसेस अगर बीच में हों या आपकी पफ़ी लैशेस हैं, कोई स्पेस आ जाए तो वो भी उसमें छुप जाता है ब्लैक कलर लगाने से। अब लोअर लैश लाइन के ऊपर मैं छोटे फ्लैट आई शेडो ब्रश की मदद से वही सेम ब्राउन शेड लूँगी जो मैंने मोरफे के पैलेट से सबसे पहले लिया था, और उसको मैं अपनी लोअर लैश लाइन के ऊपर लगा के ब्लेंड कर रही हूँ। सीधा सीधा बस लैशेस के साथ लगाना है, कोई भी इसमें मैंने एक्स्ट्रा चीज़ नहीं की है, सिर्फ ब्राउन कलर का शेड है, और लैशेस के साथ लगा के उसको ब्लेंड कर रही हूँ। इससे थोड़ा सा अच्छा सा स्मोक लुक आ जाएगा आपकी लोअर लैश लाइन में। अब मैं ले रही हूँ ये स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश और निक्स के लूज़ पिगमेंट, और इसको मैं लगा लूँगी इस ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से अपने आईलिड के ऊपर। इसको लगाने के लिए आपको किसी भी ग्लिटर ग्लू वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, आपने सिंपल इसको ब्रश पे लेके ऐसे अपनी आइज़ के ऊपर टैप कर लेना है। इससे बहुत अच्छी सी शाइन आ जाएगी आपकी आइज़ के ऊपर, आपका जो शिमर शेड था वो भी थोड़ा सा पॉप हो जाएगा। प्रोडक्ट की सारी डिटेल मैं नीचे भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, शेड्स वगैरह आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि कौन सा शेड था। अब मैं यूज़ कर रही हूँ क्रायोलॉन के ग्लैमरस स्पार्क गोल्डन शेड के अंदर, इसको भी सेम मैं वही फ्लफ़ी ब्रश की मदद से अपनी आइज़ के ऊपर लगा रही हूँ। मुझे थोड़ा सा ग्लिटर लुक चाहिए था, ये बहुत फाइन ग्लिटर की तरह होता है, तो मैंने इसको ऊपर से अपने वही कॉपर वाले पिगमेंट के ऊपर इस तरह टैप कर लिया है ताकि मेरा हल्का सा शाइन भी आ जाए और थोड़ा सा ग्लिटर वाला लुक भी आ जाए। अब यहाँ पर मैंने एक एंगल शेडर ब्रश लिया है, और इससे मैं अपने लैशेस के ऊपर जितना भी लूज़ ग्लिटर आया है उसको झाड़ लूँगी, और इसके एजेस भी जो ऊपर वाले एजेस हैं उसको भी हल्का सा ब्लेंड कर लूँगी ताकि सॉफ्ट सा लुक आ जाए और हर चीज़ इक्वली ब्लेंडेड भी लगे। अब बारी आ जाती है फाइनल टचेस की। यहाँ पर मैं गोल्ड कलर का हाइलाइटर ले दूँगा, हम कोई भी हाइलाइटर ले सकते हैं। मैंने एसेंस का हाइलाइटर लिया था, और इससे मैं अपनी आईब्रो बोन और आइज़ के इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर रही हूँ ये स्मॉल ब्रश की मदद से। कॉर्नर्स हाईलाइट करते हुए ध्यान रहे कि वो दूसरे शेड्स के साथ भी ब्लेंडेड हों। और अब मैं कर लूँगी मस्कारा अपनी लोअर और अपर लैशेस के ऊपर, और यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ एसेंस का आई लव एक्सट्रीम मस्कारा। आप कोई भी मस्कारा यूज़ कर सकते हैं, और अपनी लोअर लैशेस पे भी ज़रूर मस्कारा कर लिएगा। और ये है मेरी फ़ाइनल लुक, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। ये मेकअप बहुत अच्छा लगता है, आप इसको रेड लिप्स, न्यूड लिप्स, किसी भी तरह की लिपस्टिक के साथ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सारी प्रोडक्ट्स की डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और वहाँ मेरे सोशल मीडिया लिंक्स भी होंगे, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। किसी भी किस्म का मेकअप से रिलेटेड सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक नए ट्यूटोरियल के साथ।